मेरा नाम मतीन शेख जी, गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमने पेपर लीक में जो लोग संलिप्त थे उन पर हमने कार्रवाई कर ली है। इस तरीके से हर बार किसी क्या कार्रवाई की है? क्या कार्रवाई की है? जिसे कार्रवाई कहते हैं ये चाटुगिरी है, ये कार्रवाई नहीं है। अरे उसको जो है ना इस्तीफा लो, उसका ट्रांसफर मत करो। उसको जो सजा बनती है उसको सजा पूरी दो। लाखों युवाओं के जीवन का सवाल है, लाखों युवाओं के जीवन का सवाल। हमने बर्खास्त कर दिया है ना, बर्खास्त कर दिया हमने, यानी आप बीजेपी है क्या? हमने यानी कि वो कह रहे हैं। नहीं नहीं आपने हमने बोला यानी आप मोदी जी आपने सर मेरी बात अब अच्छे से सुनते नहीं हैं। आप लोगों के साथ समस्या ये हो गई है कि आप आधी अधूरी बात सुनते हैं। मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि हमने बर्खास्त कर दिया है। ये टर्म्स होता है कहने का, अगर आप भी कुछ बोलेंगे इसी तरीके से बोलेंगे तो इसमें आप गहराई में जबरदस्ती में घुसने की कोशिश कीजिए, माहौल खराब करने की। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि हमने बर्खास्त कर दिया है, अब आगे क्या उम्मीद है? आपको लगता है ये बर्खास्त करना ये अच्छी बात है? बर्खास्त करना ये छोटी बात है, ये नॉर्मल बात है बर्खास्त करना उनके लिए। उसको हटा देंगे, उसकी जगह दूसरा अधिकारी बिठा देंगे, वो भी बीजेपी का रहेगा, वो भी बीजेपी का रहेगा। शिक्षा मंत्री को कायदे से सजा दीजिए। पिछली सरकारों में सजा नहीं हुई, कहाँ हुई है? राजस्थान में जब पेपर लीक हुए थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जब पेपर लीक हुए थे, बिल्कुल कुछ सजा नहीं हुई है। हिंदुस्तान में अगर हम बात करें इससे पहले मुझे आप बता दीजिए कि पेपर लीक के मामले में किसे सजा हुई थी? कांग्रेस के दौर में जब पेपर लीक हुए थे अरे हमने पेपर नहीं दिया, मेरा छोटा भाई पेपर दे रहा था। 1 मिनट, हमने पेपर नहीं दिया यानी हम बोल नहीं सकते यहाँ पे आके? हम यहाँ आ नहीं सकते, हम देश के युवा नहीं है। अरे हमें नौकरी नहीं मिली है, हम पढ़ के। मैंने इतना पूछा कि आपने पेपर दिया, उसमें बिल आ गए। आपका परिचय? आपका परिचय? मेरा परिचय ऋषिकेश शुक्ला। जैसे आप आए वैसे मैं भी आया हूँ। बिल्कुल सर। यहाँ पे जो आया है वो अभिजीत दीप्के के लिए आया है। अच्छा, यही प्रॉब्लम है। अब यूथ किसके लिए आया? अभिजीत दीप्के के लिए आया। 1 घंटा पहले भाई मैं उन युवाओं के लिए आया हूं जिन्होंने नीट के पेपर देने के वजह से सुसाइड कर लिया। बिल्कुल, मैं किसी अभिजीत दीप्के के लिए नहीं आया हूं भैया, जो कहता है कि मैं आम आदमी पार्टी का सपोर्टर रहा हूं। मैं पॉलिटिकल राजनीति एजेंडा के लिए आया हूं। मैं यहाँ पर आया था युवाओं को सपोर्ट करने, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये युवाओं का वो चल रहा है या फिर एक राजनीतिक वो चल रहा है मुद्दा। क्योंकि मुझे आपकी प्रॉब्लम पूरी समझ में अब आ गई। आप मुझे अब इन्होंने पूरा मेरे दिमाग में आ गया। अरे सब अभिजीत दीप्के के लिए आए और अभिजीत दीप्के अरे इनके मना करने से क्या होता है? कुछ पर्टिकुलर लोग जो है यहाँ पे लाए गए हैं, आए नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे लाए गए हैं, ये आए नहीं है। मेरा क्या कहना है? 1 मिनट, ये मेरे को उकसाना चाहते हैं, मैं उपस्थित वालों में से नहीं है। 1 मिनट भाई आपने कहा कि लोगों को लाया गया है, वो आए नहीं है। मैं चलिए अच्छी बात है। कुछ लोग यहाँ पे लाए गए हैं सांप्रदायिकता फैलाने। आपने कहा कि आप अभिजीत के लिए आए हुए हैं, आप अभिजीत के लिए आए हुए हैं ना। देखिए युवाओं का मैटर है यहाँ पर। कई लोग कह रहे हैं हम तो युवाओं के लिए आए हैं। अभिजीत दीप्के किसके लिए आया है? युवा के लिए आए ना, वो युवाओं के लिए आए हुए हैं और अपने पॉलिटिकल एजेंडा। अभिजीत दीप्के जनता पार्टी, पॉपुलर जनता पार्टी खोलता ही नहीं एप्लीकेशन। हाँ, वो विंग चलाता ही नहीं। इनको कहाँ से पता चलता? युवा तो फिर भी गुस्से में था। यहाँ पे बिहार में प्रोटेस्ट हो रही थी। पत्रकार क्या बोल रहे हैं? मुद्दा मतलब मुद्दा नीट का नहीं है, मुद्दा स्टूडेंट का नहीं है, मुद्दा है कि बीजेपी को खत्म करना। मुद्दा है बीजेपी को। ये प्रोटेस्ट एंटी बीजेपी प्रोटेस्ट है। यहाँ इस प्रोटेस्ट में 22 मिलियन फॉलोअर्स होने के बाद में ये डाला जाता है कि भाई कॉकरोच ने बीजेपी के कमल के फूल को खा लिया है। इसमें सिर्फ आपको एक फोटो मिलेगी। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, मुझे आपकी रणनीति पूरी समझ में आ गई है। आपकी जो चाल है वो भी मेरे दिमाग में आ चुकी है और मैं इसके बाद मेरी यहाँ पे डिबेट क्या चाहता हूँ। गुड बाय, गुड डे। इसका क्या